वही लड़की काव्या आराध्या के पास आई और घमंड से बोली, जल्दी तलाक ले लो और इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पानी में डुबो दूंगी। ये कहकर उसने आराध्या को पानी में धक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही विराज ने अपनी पत्नी को पानी में गिरते देखा, वह होश खो बैठा और कूद गया। उसने उसे बाहर निकाला। वह अपने कांपते हाथों से उसकी सांस वापस लाने की कोशिश करने लगा। वह पल साफ था, वह डरा हुआ था। वह अपनी पत्नी को खोने से डर गया था। लेकिन जैसे ही आराध्या को होश आया तो उसका पति फिर से उसी घमंडी रूप में आ गया। आराध्या ने उसे सच्चाई बताई कि उस लड़की काव्या ने उसे धक्का दिया था और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहा। लेकिन उसके पति ने मना कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार वह लड़की काव्या अभी भी उसके काम की थी। उसे आराध्या की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने अहंकार और जिद की चिंता थी। जितना अधिक उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया, उतना ही उसके पति ने उसे मजबूर किया। अंत में उसने अपनी पत्नी को एक बंद कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन कॉलेज रियूनियन था। विराज जानबूझकर उस लड़की काव्या को साथ ले गया। हर कोई समझ गया कि वह उसकी प्रेमिका है, लेकिन उसके पति ने यह स्पष्ट करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी पत्नी को तकलीफ देना चाहता था। एक खेल के दौरान उस लड़की काव्या को सबके सामने एक आदमी को चूमने का काम मिला। विराज ने स्थिति का फायदा उठाया। उसने उसे खींच लिया और सबके सामने चूम लिया और अपनी पत्नी की तरफ देखकर अपनी जीत का ऐलान किया। लेकिन आराध्या जरा भी नहीं रूठी। वह फोन लेने के लिए बाहर चली गई। वह लड़की काव्या उसके पीछे गई। उसने उसे अपनी किस करने की तस्वीरें दिखाई और कहा, जल्दी तलाक ले लो, नहीं तो। आराध्या ने उसकी बात सुनी तक नहीं। गुस्से में आकर वह लड़की काव्या उसे मारने के लिए उठी, लेकिन अचानक उसने खुद को थप्पड़ मार लिया और अंदर जाकर झूठा आरोप लगाया कि आराध्या ने उसे मारा है। उसका पति अब भी सोचता रहा कि वह जीत रहा है और उसकी पत्नी को जलन हो रही है। लेकिन तभी कुछ गुंडे अंदर आए और आराध्या को बुरी तरह पीटा, क्योंकि उसके पति ने